कैरिकेचर, व्यंग चित्र। आमतौर पर आपने अखबारों, फेसबुक, व्हाट्सएप पर ऐसे कार्टून देखे होंगे जो आपको हंसी दिलाते होंगे, लेकिन वास्तव में ये कैरिकेचर, व्यंग चित्र व्यवस्था पर मजाक होते हैं। इनमें कोई ना कोई संदेश दिया होता है। कुछ व्यंग चित्र पिछले कुछ समय से मेरे द्वारा एकत्रित किए गए हैं। आज उन्हीं की व्याख्या इस वीडियो में मैं करने जा रहा हूं। तो ये पहला व्यंग चित्र अगर आप देख रहे हैं कि ऊपर से जो पैसा आता है, सबसे पहले वो सरपंच के पास पहुंचता है, फिर पंचायत सेक्रेटरी, फिर नीचे जो पंच होते हैं और फिर नीचे चाटुकार होते हैं, और जब तक वो गांव के आम आदमी तक पहुंचता है तब तक उसके हाथ में कुछ नहीं लगता है। इसी प्रकार एक दूसरा व्यंग चित्र है कि गवर्नमेंट जब पैसा भेजती है, फंड जब आते हैं तो किस तरह से वो चलता है, फिर मिनिस्टर के पास पहुंचता है, चेयरमैन, कमिश्नर, और नीचे जब आम जनता तक पहुंचता है तब तक वो जो पानी जो ऊपर से पूरा भर के चला था वो नीचे तक वो बूंद बनकर रह जाता है। राजीव गांधी ने भी किसी समय कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट से जो मैं 1 रुपया भेजता हूं वो नीचे पहुंचते पहुंचते 17 पैसे रह जाता है, बीच में जो बिचौलिए होते हैं वो सारे के सारे पैसे को खा जाते हैं। एक और ये व्यंग चित्र है कि ये दिखाया गया कि 1947 से पहले जो अंग्रेज थे वो आम लोगों को हाँक रहे थे, और अभी भी ज्यादा स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। अब जो हमारे राजनेता है वो देश को हाँक रहे हैं, आम आदमी जो है वहीं का वहीं है, उसकी स्थिति में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। एक और चित्र है कृषि किसान के ऊपर बनाया गया है कि किस तरह से किसान, जो बड़े बड़े घराने हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट है, वो किसान को चला रहे हैं। जब फसल तैयार होती है तो उसकी फसल को मिट्टी के भाव खरीद लिया जाता है, पूरे साल मेहनत करता हुआ वो रह जाता है, और बाद में जब फसल तैयार होती है तो उसके हाथ कुछ नहीं लगता है। एक दूसरा चित्र है जिसमें 3 कृषि बिलों को दिखाया गया है कि 3 कृषि बिलों के पास होने से पहले किसान के पास कम से कम अपने बैल और जमीन तो थी, लेकिन 3 कृषि बिलों के पास होने के बाद ये जो नया कॉर्पोरेट जब आएगा तो ना किसान के पास बैल रहेंगे और ना किसान के पास जमीन रहेगी, बल्कि वो एक बड़े बड़े जो औद्योगिक घराने हैं उनका बैल बनकर वो रह जाएगा। एक ये नया जो है ये चित्र दिखाया गया है कि वे माँ बाप जो अपने बच्चों को बड़ा करने में, उनको पालने पोसने में और उनको एक बड़ा आदमी बनाने में अपनी जिंदगी, अपनी जवानी होम कर देते हैं, बाद में वही माँ बाप एक उपेक्षा की जिंदगी जीने लग जाते हैं। तो एक बूढ़े आदमी को दिखाया गया है कि जिसके बच्चे जो हैं उसकी परवाह नहीं करते हैं और उसको छोड़कर चले जाते हैं। एक और चित्र है, माँ को दिखाया गया है कि अनपढ़ आंखें पूछती हैं पढ़े लिखे बेटों से, किन किताबों में लिखा है माँ को तना छोड़ देना। ऐसे बच्चे जब कामयाब हो जाते हैं तो वो अपने माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं। वास्तव में कहते हैं कि आज जो माँ बाप है वो सीढ़ी बन गए हैं जिन पर बच्चे पैर रखकर ऊंचे मुकाम पर चले जाते हैं, और बाद में उन्हीं माँ बाप को पीछे छोड़कर चले जाते हैं, उनको देखने के लिए भी उनके पास टाइम नहीं होता है। एक और ये शिक्षा व्यवस्था पर व्यंग चित्र है कि टीचर को दिखाया गया है कि फेल करना वर्जित है, टीचर बच्चे को फेल भी नहीं कर सकता। टीचर की शिकायत कर सकते हैं बच्चे, अगर कुछ टीचर उनको कुछ कह दे, डांट फटकार दे तो उसकी शिकायत कर सकते हैं। शारीरिक दंड वर्जित है, और बच्चे अगर शरारत करें तो टीचर शारीरिक दंड भी नहीं दे सकता है। हरियाणवी में लिखा गया है ABCD भी ना आंदी बालका ने, फिर भी ये जो कोई इन्होंने फेल क्यों ना कर दे। और तो जिस तरह से टीचर को लाचार बेबस दिखाया गया है, तो इस हाल में यू बेचारा क्यों कर विद्वान पैदा कर सके सह बावली बूझ। तो ये दिखाया गया कि वर्तमान समय में टीचर जो है कुछ नहीं है, और इसी कारण जो बच्चे हैं वो दंड बनते जा रहे हैं और शिक्षा व्यवस्था का बेड़ा गर्क होता जा रहा है। एक और है कि ये राजनीतिक व्यवस्था पर व्यंग चित्र है कि परेशान क्यों होते हो, मैं तो हर चीज ऑनलाइन मंगाती हूँ, आप भी वोटर ऑनलाइन खरीद लीजिए। तो ये व्यवस्था दिखाई गई है कि वोट जो है अब प्राप्त करना बड़ा मुश्किल काम है, तो ऑनलाइन जब सिस्टम चल पड़ा है तो वो ऑनलाइन खरीदे जा सकते हैं। एक और है राजनीति के बारे में दिखाया गया है, राजनीतिज्ञों के बारे में कि क्या किस तरह से आज जो राजनीतिज्ञ हैं वो करते हैं कि मेरा एक ही सिद्धांत है, जब तक सूटकेस भरा रहेगा आपकी पार्टी में टिका रहूंगा। तो लोग जो हैं पार्टी में तभी तक बने रहते हैं जब तक उनके स्वार्थ पूरे होते रहते हैं, और जब पार्टी में उनका स्वार्थ पूरा नहीं होता, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो पार्टी को छोड़कर वो दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं। आमतौर पर आज यही देखने को मिल रहा है। पति पत्नी के ऊपर भी एक व्यंग दिखाया गया है, और इसमें पत्नी को बेलन लेकर दिखाया गया है
कि 2 खाओगे या 3, तो पति समझ नहीं पा रहा है कि रोटी के बारे में पूछ रही है या बेलन के बारे में पूछ रही है। इसलिए लिखा है कि रोटी नाम लेकर बोला करो, मैं कंफ्यूज हो जाता हूं, 2 खाओगे या 3, कि मुझे रोटी खिलाना चाहती हैं या फिर बेलन मारना चाहते हैं। ये आज की प्राइवेट अस्पताल के बारे में, हॉस्पिटल के बारे में एक व्यंग चित्र है कि जब आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो किस तरह से आपको निचोड़ लिया जाता है पैसा आपसे, एक अलग अलग प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं और उन टेस्ट में चाहे वो जरूरी हैं या नहीं जरूरी हैं लेकिन किए जरूर जाते हैं। कोशिश यही होती है कि व्यक्ति को पूरी तरह से निचोड़ लिया जाए और कि उसी तरह से उसके पास एक भी पैसा ना छोड़ा जाए। तो उसी हालात को, उसी परिस्थितियों को दिखाने के लिए ये व्यंग चित्र बनाया गया है। पर्यावरण के ऊपर भी एक व्यंग चित्र है कि ये सुंदरलाल बहुगुणा है, पर्यावरणविद थे, ये पर्यावरण को बचाने वाले थे। इन्होंने एक बड़ा आंदोलन चलाया पर्यावरण को बचाने के लिए। तो आजकल के जो पेड़ पौधे हैं वास्तव में इन्हीं से गुहार कर रहे हैं कि वो आए सुंदरलाल बहुगुणा से, लेकिन अब तो इस दुनिया में वो नहीं रहे हैं। 2021 में उनका देहांत हो गया था। चिपको आंदोलन से वो जुड़े हुए थे। तो पेड़ पौधे क्योंकि जो उनको बचाने वाला है उसी से गुहार करेंगे किसी तरह से हमें बचाया जाए। एक और व्यंग चित्र है, जी हाँ, यहाँ पर नया ऑक्सीजन प्लांट बनेगा कि जो ऑक्सीजन पैदा करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलते हैं, उन पेड़ों को काटकर सरकार जो है ऑक्सीजन प्लांट लगा रही है। तो जब जरूरत ही नहीं है ऑक्सीजन, जब पेड़ पौधे पैदा करते हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं ताकि इस धरती को फिर से ऑक्सीजन से भरपूर किया जा सके। एक ये चित्र भी बड़ा मुझे अच्छा लगा। इसमें लिखा हुआ है कि जूते घिसकर बनाई गई पहचान और जूते चाटकर बनाई गई पहचान में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो चापलूस किस्म के जो व्यक्ति होते हैं वो चापलूसी करते रहते हैं और ऊंचे पद प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जिन लोगों ने मेहनत करके कहते हैं कि अपना मुकाम हासिल किया होता है वो चापलूसी नहीं कर पाते और उसमें जो पीछे रह जाते हैं। व्यवस्था पर ये एक बड़ा सुंदर सा व्यंग चित्र बनाया गया है। ये जो आप देखें, चाहे आप इसको चित्र को कितने बार देख लीजिए, लेकिन ये आपकी समझ में नहीं आएगा कहां से शुरू होता है या कहां से खत्म होता है। ये कलाकार को ही मैं उसको कहते हैं कि धन्यवाद करूंगा, उसकी प्रशंसा करूंगा जिस तरह से उन्होंने बनाया है। जितने बार आप इसको देखेंगे तो ये किसी भी तरह से आपकी समझ में नहीं आएगा कि ये किस तरह से बनाया गया है। इसी प्रकार से इसी से मिलता जुलता ये कार का चित्र भी है। तो यहाँ पर ये नहीं पता लगता है, किधर से भी देख लो समझ नहीं आएगा कार सीधी खड़ी है या चल रही है या आगे चल रही है, पीछे चल रही है। किसी भी तरह से आप इन चित्रों को नहीं समझ सकते। कलाकार की कलाकारी है कि उन्होंने इसको इस तरह से बनाया है। ये धूम्रपान के ऊपर है। वे व्यक्ति जो बीड़ी पीते हैं या सिगरेट पीते हैं, किस तरह से अपनी जिंदगी को वो खत्म करते जा रहे हैं। तो उसी से ये प्रेरित होकर ये व्यंग चित्र बनाया गया है कि जो एक एक सिगरेट जो पीते हैं वो वास्तव में उनके लिए वो हम कह सकते हैं कि शमशान घाट पहुंचाने का उनको ये काम करती है। इसलिए जहां तक हो सके धूम्रपान से बचा जाए, व्यक्ति को हम यही सलाह दे सकते हैं। इसी प्रकार से एक और चित्र है कि ऊपर से लेमिनेशन हटा दो, बस अंदर से सब इतने ही सुंदर हैं। तो जो रंग है त्वचा का, चमड़ी जो है गोरी और काली हो सकती है, कोई सुंदर या फिर कुरूप हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ कहते हैं कि जो सुंदरता है वो 4 दिन की होती है, उसके बाद वो खत्म हो जाती है। अंदर से अगर देखा जाए तो सब जो है वो हड्डियों का ढांचा ही दिखाई देते हैं। तो सुंदरता पर इतना गुमान करने की, घमंड करने की जरूरत नहीं है। शादियों में जब व्यक्ति जाते हैं और प्लेटों को पहले भर लेते हैं, लेकिन बाद में फिर वो उस अन्न को खा नहीं पाते हैं, भोजन को छोड़ देते हैं, उसी को दिखाने के लिए ये चित्र है। बड़ा ही कहते हैं कि इसको दिखाया गया है कि माँ बाप जो भोजन का प्रबंध करते हैं, जो शादी में आते हैं, और किस प्रकार से लोग उसको बर्बाद करते हैं, उसको दिखाया गया है। इसलिए कहा भी गया है कि उतना ही ले थाली में, व्यर्थ न जाए, बेकार न जाए नाली में। तो जब भी आप शादी में जाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि जिस माता पिता ने आपको बुलाया है खाने में, तो उसने कितनी मेहनत की होगी, कितना पैसा लगाया होगा उस खाने पर, ताकि जिस खाने को आप प्लेट में छोड़ कर आ रहे हैं वो किसी भूखे आदमी का पेट भर सकता था। तो आप उतना ही थाली में लें जितना आप खा सकते हैं। एक और है कि एनसीईआरटी के द्वारा अब काफी सारा सिलेबस, चाहे वो इतिहास की किताब थी, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस की किताब थी, काट दिए गए हैं।
तो उसी पर व्यंग करने के लिए ये चित्र बनाया गया है। एनसीईआरटी ने इतिहास की किताब से हटाए कुछ हिस्से। तो जो पेरेंट्स हैं बच्चे के या माता पिता है, वो पूछने आए हैं स्कूल में, अब इतने पाठ कम पढ़ाओगे तो थोड़ी फीस भी कम कर दो। पाठ तो कम हो गए हैं, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल हैं वो फीस बढ़ाते जा रहे हैं। तो जब पाठ कम हो गए हैं तो फीस भी कम करने के लिए ये कहा गया है। इसी प्रकार एक और एनसीईआरटी का ही जो सिलेबस घटाया है, तो मैथ का सिलेबस नहीं घटाया है या साइंस का नहीं घटाया है। तो ये व्यंग किया गया है कि मैथ केमिस्ट्री हटवाने हैं तो इनका संबंध मुगलों से ढूंढ के लाओ, क्योंकि मुगलों वाला जो हिस्सा है वो अब काट दिया गया है सिलेबस में से। उसको ये समझा गया है कि वो जरूरी नहीं है वर्तमान समय में। तो यदि मैथ में भी तो इसी प्रकार से ये व्यंग चित्र दिखाया गया, तो वो मैथ में हिस्सा नहीं था, इसलिए वहां पर वो नहीं कटा है। ये एक बड़ा ही सुंदर कार्टून बनाया गया है 1985 में। अगर परिवारों को देखें तो सभी मिलजुल कर रहते थे, साथ बैठकर खाना खाते थे और सभी इकट्ठे रहते थे। लेकिन 2019 का अगर हम दृश्य देखें तो यहाँ सबको अलग अलग दिखाया गया है। हर व्यक्ति जो है अपने फोन में लगा हुआ है, किसी के पास परिवार से बात करने के लिए कोई टाइम नहीं है। एक कहा जाता है कि जब टेलीविजन आया तो उसने व्यक्ति को समाज से काट दिया, वो घर में जाके सीमित रह गया और पूरा का पूरा परिवार घर में बैठकर टीवी देखने लगा। लेकिन मोबाइल ने तो बेड़ा गर्क कर दिया दुनिया का, कि मोबाइल ने तो व्यक्ति को परिवार से ही काट दिया। अब हर कोई व्यक्ति हर बच्चा अपना मोबाइल लेकर बैठा है, उसके पास ना टाइम है कि वो अपने माँ बाप से बात करे। तो उसी को दिखाने के लिए ये चित्र बनाया गया है। ये ऑनलाइन स्टडी के बारे में एक व्यंग चित्र है। इसमें आप देखें कि ऑनलाइन जो स्टडी है उसमें टीचर जो है दिन रात मेहनत करते हैं और बच्चों को जब वो भेजते हैं तो बच्चे उसको देखें या ना देखें उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऑनलाइन स्टडी के जो नुकसान हैं वो इस चित्र में दिखाए गए हैं। इसी प्रकार एक और है कि ऑनलाइन स्टडी की अगर आप देखें तो आप तो गणित पढ़ा दीजिए, इतिहास भाषा संस्कार तो मैं व्हाट्सएप पर सीख रहा हूं। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आ गई है, वहां पर आप अगर देखें तो अलग अलग बातें आपको एक ही विषय के ऊपर देखने को मिलेंगी। तो गणित क्योंकि पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो वो सीखना पड़ेगा आपने। तो ये ऑनलाइन कोचिंग के ऊपर या ऑनलाइन स्टडी के ऊपर एक अच्छा व्यंग चित्र बनाए गए हैं। ये भी एक बड़ा ही सुंदर चित्र है कि अगर आप कमजोर हैं तो कमजोर ना समझे, कमजोर तब भी मजबूत हो जाते हैं जब वे एकजुट हो जाते हैं। अगर आप एकजुट होकर, तो इसमें दिखाया गया है किस तरह से आप पानी पी सकते हैं। अगर सारे के सारे जो पंछी हैं एक उस पर बैठ जाएं, डंडी पर, उसके हत्थी पर जिससे पानी को नीचे धकेला जाता है, तो उससे आप अपने आप को मजबूत बना सकते हैं। एक और चित्र है बच्चों के बारे में दिखाया गया है कि मजबूत बनो बेटा, माँ बाप रहम खा लेते हैं, ये दुनिया रहम नहीं खाती है। तो बच्चे को ये सीख दी गई है कि अगर आपने संसार में रहना है तो संसार जो है, जो दुनिया है, वो रहम नहीं खाती है। इतना अपने आप को मजबूत बनाओ ताकि आप इस दुनिया का मुकाबला कर सकें। एक ये बड़ा ही सुंदर है मक्की का, अगर आप भुट्टा देख रहे हैं या मक्की की छल्ली जो आप खाते हैं, उसको दिखाया गया है किसी कलाकार ने। इसको एक औरत की जो है वो आकृति प्रदान कर दी है, जो उसके नीचे बाल निकले होते हैं वो उसके सिर के बाल लगा दिए हैं। तो ये भी बड़ा सुंदर चित्र लगा मुझे, फेसबुक पर घूमता हुआ था, सोचा कि आपके साथ इसको साझा कर दूं। एक ये बड़ा जो है जिंदगी का जो रहस्य दिखाया गया है, जिंदगी की सीख दिखाई गई है कि आदमी पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागता रहता है और शुरू से स्टार्ट होता है, जब से कमाना शुरू करता है बस पैसे के पीछे भागता रहता है और भागते भागते जब तक वो पैसा बहुत सारा इकट्ठा कर लेता है तो एक टाइम ऐसा आता है जब उसका अंत आ जाता है और वो सारा का सारा जो पैसा है वो यहीं का वहीं यहीं पड़ा रह जाता है। उसके लिए वो खुशियां कुछ नहीं होती, परिवार कुछ नहीं होती है। तो तब उसको सीख मिलती है कि जितना कमाया है वो सारा का सारा यहीं पर छोड़कर जाना है। तो इसलिए इसमें एक सीख दी गई है कि जो आपके पास है, जो जब आप इस संसार में रहे, तो वो इस पैसे के पीछे ना भागें, बल्कि जो जिंदगी के जो खुशी हैं, जो पल हैं, उनको अच्छी प्रकार से जिए। ये ट्रैक्टर है, किसी जमाने में 1970 से 1990 के दशक तक ये ट्रैक्टर चले हैं। एचएमटी जीटर इसको कहते थे। एचएमटी सरकार की कंपनी थी, उस जमाने में ये ट्रैक्टर चलते थे। बाद में सरकार की उपेक्षा के कारण कंपनी बंद हो गई और कंपनी बंद होने के कारण आज ये जो एचएमटी जीटर हैं, जो ट्रैक्टर हैं, वो भी एक प्रकार से कहते इतिहास बन गए हैं।
और जब कहते हैं कि सरकार ध्यान नहीं दे पाती है, तो इस प्रकार से खाली सिर्फ खोखा खोखा रह गया है। इसके अंदर का जो सामान है वो खत्म हो गया। कुछ बच्चों को तो ये पता भी नहीं होगा कि किसी जमाने में ये भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले ट्रैक्टर हुआ करते थे, लेकिन आज इनके हालात को देखकर हम कह सकते हैं कि हर चीज का अपना टाइम होता है और एक टाइम आने के बाद वो चीज खत्म हो जाती है। ये जो है व्यंग चित्र जो है कॉर्पोरेट बड़े उद्योग घरानों को दिखाया गया है कि बड़े औद्योगिक घराने किस प्रकार से छोटी कंपनियों या बैंकों को खरीदते जा रहे हैं या उनको निगलते जा रहे हैं और अपना जो साम्राज्य है वो स्थापित करते जा रहे हैं। ये पर्यावरण के ऊपर बड़ा सुंदर चित्र बनाया गया है कि जिस प्रकार से हम आज पानी को खत्म करने के लिए पानी को गंदा करने में लगे हुए हैं और पेड़ पौधों को काट रहे हैं, तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा जो धरती है उस पर भी पानी की कमी हो जाएगी और ऑक्सीजन तो उसके पास रहेगी नहीं और पूरा का पूरा जो हमारा जो वायुमंडल है वो कार्बन डाइऑक्साइड से भर जाएगा। तो समय रहते हुए चेताने की इसमें वो कहते हैं चेतावनी दी गई है ताकि व्यक्ति समझ सके, पर्यावरण के महत्व को समझ सके। एक और बड़ी सुंदर बात लिखी है, दिल लगाने से अच्छा है पौधे लगाएं, वो घाव नहीं देंगे, कम से कम छांव तो देंगे। तो पेड़ लगाइए जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके, तो उतना ही इस धरती को बचाया जा सकता है। ये गांव में एक आम प्रॉब्लम है, एक आम मुद्दा है और वो है जो मेड है, जो दो पड़ोसी हैं तो मेड है। तो हर कोई जब भी फसल नई फसल का टाइम होता है तो वो इसको काटना शुरू कर देते हैं और जब एक तरफ के लोग इसको काटते हैं तो दूसरी तरफ वाले जब कुछ बोलते हैं तो उनके बीच लड़ाई झगड़े का कारण, सबसे बड़ा कारण यही बनता है। खेतों में इस मेड़ के काटने से तो झगड़े बढ़ते जा रहे हैं और मामला जो है पुलिस तक पहुंच जाता है और कई बार ऐसा भी होता है मारने काटने की नौबत तक आ जाती है। तो लेकिन अगर गांव के किसान इस बात को समझे कि इतना छोटा सा काटने से कुछ नहीं बनेगा, तो इस मुद्दे को काफी हद तक सुलझाया जा सकता है। ये भी मुझे अच्छा लगा तो मैंने इस पे आपको बताने के लिए डाल दिया। कुछ लाइनें थी जो मुझे अच्छी लगी और उन लाइनों को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जब हकीकत है कि हर जर्रे में तू रहता है, कि हर जगह पर तू रहता है, भगवान रहता है, फिर जमीन पर कहीं मस्जिद कहीं मंदिर क्यों है। तो ये माना जाता है कि जब हर जगह भगवान है तो फिर ये मंदिर मस्जिद बनाने की जरूरत क्या है। जब हर जगह पर भगवान है तो हर जगह भगवान को पूजा जाना चाहिए। इसी से मिलता जुलता एक और लाइन बड़ी सुंदर लिखी हुई है कि तुम परिंदे का दुख नहीं समझे, पेड़ पर घोंसला नहीं घर था उसका। तो ये जो पेड़ हम काट के ला रहे हैं हमारे लिए जो है वो एक लकड़ी है, लेकिन जहां से आप इनको काट कर लाए हैं वहां जहां वो बहुत सारे पक्षी रहते हैं, उन पक्षियों के लिए वास्तव में वो घोंसले नहीं है, वो घर हैं, वहां पर उनका पूरा परिवार रहता है। एक और है, बड़ी सुंदर लाइनें लिखी हुई हैं कि गिरे हुए पत्तों ने भी एक बात सिखाई है कि अगर बोझ बन जाओगे तो अपने ही गिरा देंगे। तो एक टाइम है कि अगर आप अपनी जो महत्ता है खो देते हो तो फिर आपको अपने जो जिन लोगों के प्यारे आप होते हैं वही आपको बुला देंगे। और एक ही बड़ी सुंदर लाइन लिखी हुई है, पूरी दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहां लोगों को लहसुन और प्याज खाने से पाप लगता है, लेकिन बेईमानी, ठगी, चोरी, रिश्वत का पैसा खाने से पाप नहीं लगता है। तो अजीब प्रकार का देश है यहाँ पर। हमारे यहाँ पर लोग जो है रिश्वत लेना पाप नहीं समझते हैं, लेकिन प्याज खाना, लहसुन खाना पाप समझते हैं। तो ये कुछ चित्र थे, काफी समय से मेरे फोन में पड़े थे, तो सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूं, आपको भी अच्छे लगेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार।